ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कोई इनकी इसलिए तारीफ करता है, ये मुसलमान में ऐसे ही तेज और बोलने वाले नेता की जरूरत है, तो कोई कहता है कि ये हर वह काम करते हैं जिससे भाजपा को फायदा पहुंचता है। जब ओवैसी ने पहले भी और अब भी बिहार में चुनाव लड़ने के ऐलान किया, तो एक तरफ जहां बहुत से लोगों ने उनके फैसले को सही ठहराया और कहा कि मुसलमान कब तक दूसरों का झोला ढोते रहेंगे, वहीं बहुत से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि ओवैसी ने एक बार फिर गेम कर दिया और वह महागठबंधन के उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाने के लिए ही अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। अब जबकि बिहार चुनाव के नतीजे आ गए हैं, तो ओवैसी की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बिहार में 5 सीटें जीत ली हैं। यह ओवैसी की पार्टी का बहुत ही शानदार प्रदर्शन कहा जा सकता है। मजलिस की शानदार जीत के बाद भी लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि ओवैसी ने भले ही 5 सीट जीत ली हो, मगर उनकी वजह से महागठबंधन के कई उम्मीदवार हार गए और इस तरह उन्होंने एक तरफ से हमेशा की तरह भाजपा की मदद की। आइए यहाँ हम उन सीटों पर नजर डालते हैं जहां ओवैसी की उम्मीदवार थे और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में ओवैसी ने ऐसा ही क्या और क्या वह वाकई भाजपा के एजेंट है। पहले बात उन सीटों की जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जीत हासिल की। पूर्णिया की आमोर सीट की बात करें तो यहां अख्तरुल इमान को 94,459 वोट मिले और उन्होंने जनता दल यूनाइटेड की सबा जफर को, जिन्होंने 41,944 वोट हासिल किए, हराया। कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान तीसरे नंबर पर रहे। बहादुरगंज से मोहम्मद इंतजार नईमी ने 95,855 वोट हासिल किए और जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर रहने वाले विकासशील इंसान पार्टी के लखन लाल पंडित को 40,640 वोट मिले। यहाँ तीसरे नंबर पर कांग्रेस के मोहम्मद तौसीफ आलम रहे, जिनको 23,204 वोट मिले। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मजलिस के अगर इन 5 सीटों पर उम्मीदवार ही नहीं होते तो यहाँ महागठबंधन के उम्मीदवार को जीत हासिल होती। अब अगर उन सीटों की बात की जाए जहां मजलिस के उम्मीदवार जीत तो नहीं सके, मगर उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने महागठबंधन को कमजोर करने या हराने में अपना रोल अदा किया और एनडीए को लाभ पहुंचाया। सिकटा से मजलिस को उम्मीदवार रिजवान रियाजी को 8,519 वोट मिले, जबकि यहां से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने 39,075 वोट लेकर जीत हासिल की। वहीं छातापुर सीट पर भाजपा के नीरज कुमार सिंह ने 93,755 वोट हासिल किए और राष्ट्रीय जनता दल के विपिन कुमार सिंह को हराया। विपिन को 73,120 वोट मिले। यहां मजलिस के उम्मीदवार आलम को सिर्फ 19,090 वोट मिले। वहीं नरपतगंज से भाजपा के जयप्रकाश यादव जीते, जिन्होंने 98,397 वोट हासिल किए। दूसरे नंबर पर रहने वाले राजद के यादव ने 69,787 वोट हासिल किए। यहां मजलिस के उम्मीदवार हदीस को मात्र 5,495 वोट मिले। रानीगंज से जनता दल यूनाइटेड के अश्मित श्रीदेव ने 81,901 वोट हासिल किए और जीत हासिल की। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी राजद के अविनाश मंगलम को 79,597 वोट मिले। यहां से मजलिस की उम्मीदवार रोशन देवी को 2,412 वोट मिले। इस सीट पर कहा जा सकता है कि अगर रोशन देवी को ये वोट नहीं मिलते तो नतीजा कुछ बदल सकता था। अरिरिया से कांग्रेस के अब्दुर हमान जीते, जिन्होंने बड़े अंतर से जनता दल यूनाइटेड को उम्मीदवार को हराया। यहां मजलिस के उम्मीदवार राशिद अनवर को सिर्फ 8,924 वोट मिले। वहीं किशनगंज से कांग्रेस के इजराहुल हसन को 61,068 वोट लाकर जीतने में सफल रहे। भाजपा की स्वीटी सिंह 59,697 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही। यहां मजलिस के उम्मीदवार कमरुल हुदा 41,904 वोट लाकर तीसरे नंबर पर रहे। इस सीट पर अगर कांग्रेस हारती और भाजपा को जीत मिलती तो ओवैसी की पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जाता। कस्बा से कांग्रेस के मोहम्मद रफीक आलम 77,410 वोट लाकर जीतने में सफल रहे। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदीप कुमार 60,132 लाकर दूसरे नंबर पर रहे। यहाँ मजलिस के उम्मीदवार शाहबाज आलम को
16 वोट मिले। प्राणपुर से भाजपा के निशा सिंह ने 79,974 वोट हासिल किए और 77,002 वोट हासिल करने वाले कांग्रेस के तोकरीर को हराया। वहीं यहां मजलिस के उम्मीदवार हसन महमूद अहमद को मात्र 508 वोट मिले। अगर ये वोट कांग्रेस के उम्मीदवार को जाता तो भी वह नहीं जीत पाते। मनिहारी से कांग्रेस के मनोहर प्रसाद सिंह 83,032 वोट लेकर सफल रहे। उन्होंने 61,823 वोट लाने वाले जनता दल यूनाइटेड के शंभू कुमार को हराया। यहां मजलिस के उम्मीदवार गुरेटी मुर्मू को सिर्फ 2,475 वोट मिले। बरारी से जनता दल यूनाइटेड के विजय सिंह को 81,752 वोट मिले और उन्होंने जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर राजद के नीरज कुमार रहे, जिनको 71,314 वोट मिले। यहां मजलिस के उम्मीदवार राकेश कुमार रोशन को 6,598 वोट मिले। इस सीट पर कुछ हद तक कह सकते हैं कि मजलिस ने राजद का खेल खराब किया। वैसे यहां नोटा को भी 3,652 वोट मिले। ठाकुरगंज से राजद के सऊद आलम 79,909 वोट लेकर जीतने में सफल रहे। यहां दूसरे नंबर पर आजाद उम्मीदवार रहे। इस सीट पर मजलिस के उम्मीदवार महबूब आलम को 18,925 वोट मिले। वहीं साहिबगंज से वीआईपी के राजू कुमार सिंह को 81,203 वोट मिले और उन्होंने 65,870 वोट हासिल करने वाले राजद के रामविचार राय को हराया। यहां मजलिस के उम्मीदवार मुकीम को 4,055 वोट मिले। यहां भी राजद की हार में मजलिस का कोई रोल नहीं है। साहेबपुर कमाल से राजद के ललन ने 64,888 वोट हासिल किए और जीत हासिल की। यहां दूसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड के अमर सिंह रहे, जिन्होंने 50,663 वोट हासिल किए। यहां मजलिस के उम्मीदवार गोरेलाल रे को 7,933 वोट मिले। फुलवारी से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को गोपाल रविदास जीते, उनको 91,124 वोट मिले। दूसरे नंबर पर रहने वाले अरुण मांझी को 77,267 वोट मिले। यहां से मजलिस की उम्मीदवार कुमारी प्रतिभा को 5,019 वोट मिले। शेरघाटी से राजद के मंजू अग्रवाल को 61,804 वोट मिले और उनको जीत मिली। जनता दल यूनाइटेड के विनोद प्रसाद यादव को 45,114 के साथ दूसरे नंबर पर रहे। इस सीट पर मजलिस के उम्मीदवार मसरूर आलम 14,987 वोट लाने में सफल रहे। यहां हमने जिन 20 सीटों पर गौर किया जहां मजलिस के उम्मीदवार थे, उनमें 5 पर तो मजलिस ने शानदार जीत हासिल की और बाकी 15 सीटों में से महागठबंधन को 9 और एनडीए को 6 सीटों पर जीत मिली है। अब इस आंकड़े के बाद ये कैसे कहा जाए कि ओवैसी की पार्टी ने बिहार चुनाव में वोट काटने का काम किया, जिससे महागठबंधन का बहुत नुकसान हुआ।